पंडित जी। आप आपकी बात सभी तो का ठीक मेरे है, चैनल में स्वागत लेकिन मैं है। कैसे अपने दो प्यारे बैलों को ऐसे कैसे खो दूं? वैसे आपकी बात भी ठीक ही है। मैं ये चमत्कारी पत्थर का प्रयोग करके अपना सब कुछ वापस ला सकता हूँ और सब कुछ पा भी सकता हूँ। ठीक है पंडित जी, मैं एक बार अपनी पत्नी से बात करके कल आपको बताता हूँ। अभी के लिए मैं चलता हूँ पंडित जी। वैसे पंडित जी की बात भी ठीक ही है। अगर मैं ये दो बैल पंडित जी को देकर वो चमत्कारी पत्थर ले लूं, इसमें मेरा ही ज्यादा फायदा होगा। आ गए आप? हाँ, कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत अच्छा रहा आज का दिन। जब हमारे पास ऐसे ताकतवर और फुर्तीले दो बैल हो, तो फिर चिंता की क्या बात हो सकती है। वैसे राधा, तुमसे एक बात पूछूं? जी, पूछिए क्या बात है? राधा, जब मैं खेत से लौट रहा था तो मैंने देखा कि पंडित हरिराम एक पत्थर के सामने कुछ बोल रहे थे। तो मैं उनके पास जाकर पूछा कि आप किससे बातें कर रहे हैं और ये पत्थर में ऐसा क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये एक साधारण पत्थर नहीं है, ये एक चमत्कारी पत्थर है जिसमें स्वयं शिव भगवान रहते हैं। और जो व्यक्ति इस पत्थर की पूजा पूरे मन से करता है तो उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उस चमत्कारी पत्थर ने सच में पंडित जी का जीवन बदल के रख दिया है। पहले वो बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन अब उनके पास सब कुछ है। ये सब उसी चमत्कारी पत्थर का ही कमाल है। सच में क्या? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जब मैंने उनसे उस चमत्कारी पत्थर को कुछ दिनों के लिए मांगा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दो बैल मुझे देने पड़ेंगे, तभी मैं उस चमत्कारी पत्थर को तुम्हें दे सकता हूँ। मैंने बहुत उनसे भीख मांगी कि मुझे वो चमत्कारी पत्थर कुछ दिनों के लिए ऐसे ही दे दीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। तभी पंडित हरिराम ने कहा कि तुम अपनी दो बैल मुझे देकर इस चमत्कारी पत्थर से बहुत कुछ पा सकते हो, इसमें तुम्हारा ही ज्यादा फायदा होगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अपने पत्नी से बात करके कल आपको बताता हूँ। अब तुम ही बताओ राधा, मैं क्या करूँ? वैसे भी हमारी गरीबी बहुत ज्यादा है, तो मैं क्यों ना अपनी दो बैल उनको देकर वो चमत्कारी पत्थर को लेकर आऊं और उनकी पूजा करके सब कुछ हासिल कर लूं। क्या आपको पता भी है कि आप क्या करने जा रहे हैं? अगर आप अपनी दो बैलों को पंडित हरिराम को दे दोगे, तो हम लोग खाएंगे क्या? बेचारे वो दोनों बैलों की वजह से ही रोजी रोटी चलती है हमारी। वैसे भी पंडित हरिराम की बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर सच में चमत्कारी पत्थर इतना उपयोगी होता तो पंडित रामलाल उसे किसी को दिखाता ही नहीं, उसे वो छुपा कर रखता। आप मानो या ना मानो, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं वो पंडित हरिराम आपको सीधा और भोला देखकर उल्लू तो नहीं बना रहा? अरे रे, ये क्या? तुम तो खामोखा पंडित जी पर शक कर रही हो। पंडित जी वैसे नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छे आदमी है। अरे जरा सोचो तो, कोई चमत्कारी पत्थर किसी को देता है क्या? पंडित जी वो चमत्कारी पत्थर सिर्फ मुझे ही दे रहे हैं और किसी को नहीं। हाँ हाँ, देख रही हूँ कितने अच्छे पंडित जी हैं आपके, जो आपसे दो बैल मांग रहे हैं चमत्कारी पत्थर के लिए। अगर वो सच में अच्छे होते तो आपसे दो बैल नहीं मांगते, ऐसे ही आपकी मदद कर देते, वो भी बिना कुछ मांगे। देखो जी, मैं पहले ही कह देती हूँ, आपकी बातों को सुनकर मुझे पंडित हरिराम पर जरा सा भी विश्वास नहीं रहा। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पंडित जी पर पूरा विश्वास है। वैसे भी हमें इतनी मेहनत करने के बाद भी दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। इसीलिए मैंने अब सोच लिया है कि
इस बार या तो हम गरीब के गरीब रहेंगे या फिर हमारी तकदीर पूरी तरह से बदल जाएगी। वैसे भी जिंदगी में हमें थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही चाहिए। क्या पता हमारी तकदीर बदल जाए। हाँ हाँ ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कल को हमें कहीं भूखे रहने की नौबत ना आ जाए। अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कोई दूसरा काम भी ढूंढ लूंगा जिससे हमारी रोजी रोटी भी चलता ही रहेगा। मैं कल ही अपना खेत का काम खत्म करके पंडित जी से वो चमत्कारी पत्थर लेकर आता हूँ। क्या पता हमारी किस्मत चमक जाए। अब मैं क्या ही बोलूं आपको, ये सब बातें थोड़ी देर में कीजिएगा, पहले चलिए खाना खाते हैं, खाना तैयार है। हाँ चलो भाग्यवान, बातें कर करके मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। भाग्यवान तुम खाना लगाओ, तब तक मैं बैलों को हरी हरी घास देकर आता हूँ। जी ठीक है। खाना खाने के बाद राधा और भोला दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन भोला के मन में अभी भी उस चमत्कारी पत्थर के लिए अब बहुत सारे सपने सजने लग जाते हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, अगर मुझे इस गरीबी से बाहर निकलना है तो मुझे पंडित जी से वो चमत्कारी पत्थर को लेना ही होगा। अगर एक बार वो चमत्कारी पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं अपनी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता हूँ और शायद उसके बाद दूसरों की भी मदद कर सकता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मैं कल ही पंडित जी के पास जाता हूँ चमत्कारी पत्थर लेने के लिए। अगले ही दिन भोला अपने खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। काम खत्म करने के बाद वो सीधा पंडित हरिराम के घर चला जाता है। प्रणाम पंडित जी, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि मैं अपनी पत्नी से बात करके आपके पास आऊंगा, तो मैं वो चमत्कारी पत्थर लेने के लिए आपके पास आ गया हूँ। अब आप मेरे इन दोनों बैलों को रख लीजिए और मुझे वो चमत्कारी पत्थर दे दीजिए। हाँ हाँ भोला, क्यों नहीं, मैं अभी लाता हूँ उस चमत्कारी पत्थर को। ये लो भोला, इस चमत्कारी पत्थर का अच्छे से देखभाल करना, और हाँ, तुम्हारा काम पूरा होने के बाद मुझे ये पत्थर लौटा देना। जी पंडित जी, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं इस चमत्कारी पत्थर का बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। अच्छा ठीक है पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। कितना भोला और सीधा है ये। एक साधारण पत्थर को इसने चमत्कारी पत्थर मान लिया। चलो जो भी हो, मेरा काम था भोला के दो ताकतवर और फुर्तीले बैलों को अपना बनाना, और वो मैंने कर दिया। अब मुझे अपने खेतों के लिए कोई अच्छा सा बैल खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पैसा भी अब पूरी तरह से बच गया। भोला उस चमत्कारी पत्थर को लेकर अपने घर चला जाता है और फिर उस पत्थर को एक अच्छी जगह पर रख देता है। उसके बाद वो रोज उस पत्थर की पूरे सच्चे मन से पूजा करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद, अजी सुनिए, आपका चमत्कारी पत्थर आपको अभी तक क्या क्या दिया? आप तो बोल रहे थे कि ये चमत्कारी पत्थर बहुत ही उपयोगी है और ये हर इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन इतने दिनों के बाद भी आपका ये चमत्कारी पत्थर क्यों कुछ भी नहीं कर पा रहा है? मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि पंडित हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये कोई चमत्कारी पत्थर नहीं, ये एक साधारण पत्थर है। पर आप मेरी सुनते ही कब हो? अरे भाग्यवान, तुम बस ऐसे ही चिल्लाती रहती हो। शायद हो सकता है कि मेरी ही भक्ति में कुछ कमी होगी, तभी इस पत्थर में बैठे महादेव मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। वैसे भी पंडित जी ने कहा था कि इस पत्थर को सच्चे मन से पूजा करना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।
अरे आप भी ना कितने भोले हैं। ये सब पंडित हरिराम का बनाया गया षड्यंत्र है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। अगर ये सच में चमत्कारी पत्थर होता तो अभी तक इसने आपकी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा कर चुका होता। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पंडित हरिराम ने आपको कोई साधारण पत्थर देकर बेवकूफ बना दिया है। अरे नहीं भाग्यवान, तुम ऐसे ही पंडित जी पर शक कर रही हो। पंडित जी बहुत ही दयालु किस्म के आदमी हैं। मैंने सुना है भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। शायद महादेव भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। हाँ हाँ ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे लगता है कि आपको जल्दी से कोई काम ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं अभी बाहर जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ। इतना बोलकर भोला काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। लेकिन भोला को बाहर बहुत देर तक काम ढूंढने पर भी काम नहीं मिलता है। वो थक हार कर अपने घर लौट आता है। हे महादेव, ये कैसी परीक्षा है आपकी? मेरा दुख तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुनो और मेरी दुख को दूर करो। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? नहीं भाग्यवान, आज भी कोई काम नहीं मिला। लगता है हम दोनों को आज भूखे ही सोना पड़ेगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी उस रात बिना कुछ खाए भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन तभी उसी रात भोला के सपनों में कुछ चमत्कार होता है। कैसे हो भोला? प्रभु, क्या सच में ये आप हो? हाँ भोला, ये मैं ही हूँ। तुम्हारी निरंतर भक्ति और सच्चे प्रेम को देखकर मुझे अति प्रसन्न हुई, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझसे मिलने आए हो प्रभु। इसका मतलब ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि इस पत्थर में आप विराजमान हो प्रभु। पत्थर चाहे कोई सा भी हो भोला, लेकिन अगर कोई इंसान उस पत्थर को अपने मन, वचन और तन से मेरे नाम से भक्ति करता है, तो फिर उस पत्थर में मेरी पूरी छवि समा जाती है। जिस तरह तुमने एक साधारण पत्थर को भी मेरे नाम से पुकार कर उस पत्थर को तुमने मेरा स्थान बना दिया है भोला, अब वो पत्थर साधारण पत्थर नहीं रहा, बल्कि अब ये एक पवित्र पत्थर बन गया है। जहां तुम मुझे अपनी सच्चे मन से देख सकते हो, पुकार सकते हो। मैं तो पृथ्वी के हर छोटे छोटे कणों में भी रहता हूँ। बस मुझे वही लोग देख सकते हैं जो मुझे सच्चे मन से याद कर पाते हैं। भोला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरी गरीबी दूर हो जाए और साथ में मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं प्रभु। भोला, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुम भोला हो। तुमने दूसरों के बारे में भी सोचा, ये बहुत ही अच्छी बात है भोला। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम जिस पत्थर की पूजा करते हो उस पत्थर से तुम आज से कुछ भी मांग सकते हो भोला, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना भोला, ये पत्थर अब मेरा स्वरूप बन चुका है, इसीलिए ये पत्थर अब यही रहेगा और यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हाँ, एक और बात, जितना तुम दूसरों की भलाई के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल करोगे, उतना ही इस पत्थर का असर ज्यादा रहेगा। अगर जरा सा भी लालच तुम्हारे अंदर आ गया तो इस पत्थर की शक्ति कमजोर हो जाएगी और ये पत्थर धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देगा। जी प्रभु, मैं सब समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो भोला। अरे ये क्या था? मैंने तो आज सपने में साक्षात भोलेनाथ को देखा। क्या ये सपना सच था?
मुझे जल्दी से उस पत्थर के पास जाकर देखना होगा। अगर मेरा सपना सच में सच है तो मैं इस पत्थर से जो भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। हे भोलेनाथ, मुझे खेतों में काम करने के लिए 2 बैल दे दीजिए। तथास्तु। अरे वाह, क्या सच में प्रभु? आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ, क्या सच में मेरी इच्छा पूरी हो गई है? भोला दौड़ के बाहर जाता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर सच में 2 बैल खड़े हैं। ये सब देखकर भोला बहुत खुश होता है। वो अपनी पत्नी को जाकर ये सब बात बताता है। ये सब बात सुनकर राधा भी खुश हो जाती है। लगता है अब हमारे दुखों के दिन जाने वाले हैं। क्यों ना हम अपने लिए और कुछ दूसरों के लिए भी कुछ मांग लें, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए और दूसरों की मदद भी हो जाए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इतना बोलकर दोनों उस पत्थर के पास पहुँचते हैं। हे भोलेनाथ, आपने मेरी बहुत मदद की है। अब एक छोटा सा मदद और कर दीजिए प्रभु। मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए ताकि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। पत्थर के इतना बोलते ही भोला के घर में सब कुछ बदलने लग जाता है और भोला का घर पहले से बहुत अच्छा दिखने मेरे लगता चैनल में है। स्वागत है। ये सब देखकर ऐसे वीडियो भोला देखने और के राधा चैनल दोनों सब्सक्राइब करने बहुत ऐसे खुश होते वीडियो हैं मैं ले आता रहता और हूँ। अगले पूरा ही दिन वीडियो वो लोग चाहिए दूसरों की देखना भी तो मदद चैनल करने कमेंट लगते हैं।